नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम फिर से लेके आए हैं कुमाऊं की एक लोक कथा जो पूरे उत्तराखंड में काफ़ी चर्चित है। ये कथा है एक बुढ़ा और बुढ़िया की। बड़ी पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़ा और बुढ़िया रहते थे। जिंदगी के 3/3 साथ बिताने के बाद भी दोनों में खूब लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। बच्चे उनके थे नहीं। एक बेटी थी जिसकी कई सालों पहले शादी हो चुकी थी। अब हर दिन के झगड़ों से तंग आकर एक दिन बुढ़िया ने बुढ़े से कहा, हम दोनों को अलग अलग हो जाना चाहिए और जो कुछ भी हमारे पास में है वो हम बांट लेते हैं। बुढ़िया की बातें सुनकर बुढ़े को लगा कि ये दिन रात की जो कच-कच लड़ाई होती है, इससे अच्छा है कि हम दोनों अलग ही हो जाते हैं। बुढ़े और बुढ़िया के पास आपस में बांटने के लिए जायदाद तो थी नहीं। उनके पास 2 जानवर थे, एक गाय और एक बैल। बुढ़िया के हिस्से में आई गाय और बुढ़े के बैल आया। लेकिन बुढ़ा सुबह होने से एक पहर पहले ही बुढ़िया के गोठ जाता और उसका सारा दूध दूह के ले आता। और बुढ़िया कुछ भी कहती थी तो बुढ़ा कहता कि मेरा बैल ब्याह रखा है, मैं तो उसी का धिनाली खाता हूँ। जब बुढ़िया को खाने पीने की कमी होने लगी तो उसने सोचा क्यों ना कुछ दिन बेटी के घर होके आया जाए, तब बुढ़े से निपटने का भी कोई मैं वहाँ पर रास्ता सोच ही लूँगी। यह सोचकर बुढ़िया अपनी बेटी के घर की ओर जाने लगी। बेटी के घर के लिए जंगल का रास्ता जैसे पकड़ा ही था, उसे मिल गया एक बाघ। कहने लगा, बुढ़िया रे बुढ़िया, तूने सुना कि नहीं, मैंने है तुझे खाना, तुझे है कहाँ जाना। बुढ़िया ने कहा, आज मैं अपनी बेटी के ससुराल को लगी हूँ, 4 दिन वहाँ रहूँगी, खूब खाऊंगी पीऊँगी, मोटी होंगी। अभी तो मैं बहुत कमज़ोर हूँ। जब मैं वहाँ से लौट के आऊँगी ना मोटी ताज़ी होकर, तब तू मुझे खाना। और बाघ को बुढ़िया की बातें जच गईं। उसने बुढ़िया को जाने दिया और कहा ठीक है। अब बाघ से निपटकर बुढ़िया थोड़ा आगे ही पहुंची थी, उसे मिल गया भालू। भालू ने भी बुढ़िया से कहा कि मैं तुझे खाऊंगा, और भालू को भी बुढ़िया ने वही जवाब दिया। भालू को भी ये बात जच गई। भालू ने भी बुढ़िया को जाने दिया और बुढ़िया आगे ही पहुंची थी कि उसे मिल गया अब एक शेर। शेर ने भी बुढ़िया से कहा मैं तुझे खाऊंगा। बुढ़िया ने उसको यही बात बोली और शेर ने उसको जाने दिया। अब जैसे तैसे बुढ़िया अपने बेटी के ससुराल पहुंच गई। और बेटी के ससुराल में बुढ़िया की खूब आवभगत हुई। बुढ़िया ने रास्ते की बात लेकिन किसी को नहीं बताई। बेटी अपनी माँ का खूब ख्याल रखती, अच्छे से अच्छे पकवान बनाकर बुढ़िया को खिलाती। लेकिन होना क्या था कि बुढ़िया के शरीर में कुछ नहीं लग रहा था। मोटी क्या होती बुढ़िया, बुढ़िया और पतली होती जा रही थी। बेटी के मन को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने अपनी माँ से कहा, इजा मैं तुझे हाथ पैर तक नहीं हिलाने देती, अच्छा बुरा जैसा भी होता है खाने पीने को मैं तुझे पूरा देती, फिर भी तेरे शरीर को कुछ नहीं लगता ना। तो छोड़ इजा, तू तो दिन पर दिन सूखती जा रही है। तेरे मन में कोई दुख है तो तू मुझे बताना। अब बुढ़िया ने बेटी को घर से जब वो आई थी रास्ते की सारी बात बता दी। बेटी ने कहा, अरे इजा तू फिक्र न कर, मैं सब जुगत ठीक कर दूंगी। बुढ़िया का मन अब हल्का हो गया और उसे अब खाना भी लगने लगा। अब आया अपने घर लौटने का दिन। बुढ़िया की बेटी ने एक बड़ी तुमड़ी ली, उसमें लगाया काला मोसा और बुढ़िया के हाथ में पकड़ा दी एक पुंतरी। और पुंतरी में क्या क्या था, पिसी हुई मिर्च और नमक रख दिया। बेटी ने तुमड़ी के अंदर बुढ़िया को डाल दिया और दे दिया धक्का। अब तुमड़ी चलने लगी गोल गोल। रास्ते में बाघ, भालू, शेर उस बुढ़िया का इंतज़ार कर रहे थे। अब वो तुमड़ी गोल गोल जैसे रास्ते में आई तो बाघ, भालू सब ने एक एक करके पूछा कि तुमड़ी ओ तुमड़ी, क्या तूने रास्ते में देखा किसी बुढ़िया को? अब बुढ़िया तुमड़ी के अंदर से कहे कि नहीं, मैं क्या जानूँ किसी बुढ़िया को। अब ये तुमड़ी ऐसी आगे पहुँची, उसे एक एक करके सारे जानवर मिले और वो उनसे ये बात बोलती रही। जब तुमड़ी पहुंची भालू के रास्ते में, भालू ने भी तुमड़ी से वही सवाल पूछा। बुढ़िया ने वही जवाब दिया। तुमड़ी अपने रास्ते गुरकती रही। इससे पहले भालू को आ गया गुस्सा। भालू ने तुमड़ी पर जोरदार एक लात मारी। तुमड़ी के हो गए टुकड़े टुकड़े। अंदर बुढ़िया दिखने लगी। तब तक बाघ और शेर भी वहाँ पर आके पहुँच गए। तीनों ने कहा कि मैं बुढ़िया को खाऊंगा, मैं बुढ़िया को खाऊंगा। तीनों आपस में लड़ने लगे। तो बुढ़िया ने कहा, अरे बच्चों लड़ो मत, एक काम करते हैं, मैं पेड़ पर चढ़ जाती हूँ, फिर वहाँ से कूद जाऊँगी।
अब जिसके हाथ में लगी वो मुझे खा लेना। जानवर उसकी बात मान गए और बुढ़िया को पेड़ पर चढ़ने दी। पेड़ में चढ़ी और अपनी पुंतुरी खोली जिसमें था नमक मिर्च। उसने ऊपर से उनकी आंखों में वो झोंक दिया। अब सबकी आंखों में वो चला गया। वो एक दूसरे को झपट के मारने लगे, आपस में ही लड़ पड़े और बुढ़िया वहाँ से गई खिसक। घर पहुँची तो बुढ़े ने देखा कि मेरी घरवाली तो भाई काले रंग में रंगी हुई है। बुढ़े ने पूछा, क्यों रे, आज तेरा रंग काला कैसे, मशान का जैसा हो गया? बुढ़िया ने कहा, रास्ते में एक गाड़ पड़ी थी, मैंने उसमें आग लगा दी और वो आग से क्या हुआ, मेरा रंग काला हो गया। बुढ़े ने कहा, अरे पागल, कहीं पानी में भी आग लगती है क्या? बुढ़िया ने कहा, क्यों नहीं लगती? जब बैल ब्याह जाता है तो पानी में भी तो आग लग सकती है। बुढ़िया की बात सुनकर बुढ़े को बड़ी खिंचैन लगी और उस दिन से उसने गाय को हाथ लगाना छोड़ दिया और कुछ दिन बाद फिर से दोनों का मेल हो गया और आपस में दोनों मिलजुल कर रहने लगे। तो ये थी कुमाऊं की लोक कहानी।